सुस्वागतम। सभी 7वीं कक्षा की छात्राओं को मेरा यानी सौ मीनल साकुर जी का प्यार भरा नमस्कार। छात्राओं, आप सब सुरक्षित अपने घर में होंगी ऐसे अपेक्षा। हमें घर में ही पढ़ाई करनी है। आज तक हमने जो हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़े हैं वो 4 पाठ हम आज तक पढ़ चुके हैं। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो व्याकरण का है, जिसका नाम है वचन। आप सभी को याद होगा, मराठी भाषा में भी वचन आपने पढ़ा है, तो हिंदी में वचन की परिभाषा क्या है मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। उससे पहले आपको अपनी किताब, कॉपी और एक पेन आपके सामने लाना है और किताब में से पन्ना क्रमांक या पृष्ठ क्रमांक 8 आपको निकालना है। इससे हमें अपनी वचन, ये जो हिस्सा है व्याकरण का, वो पढ़ने में सुविधा होगी। तो पृष्ठ क्रमांक 8 आपने सभी ने निकाला होगा। तो चलो हम पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा फिर से सुनिए। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब जो रूप, शब्द का जो रूप एक है या अनेक है, इसके बारे में जानकारी देता है, बोध कराता है, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक है एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। कौन से शब्द? जो शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द जो है उनको एक वचन कहते हैं। मतलब जो कुछ शब्द है वो एक ही है, वस्तु एक ही है, इसका बोध कराने वाला जो शब्द है उसे कहते हैं एक वचन। जैसे कि कलम, नदी, जूता और बहुत सारे आप उदाहरण बता सकते हैं। एक वचन यानी कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। आप सभी को एक वचन की परिभाषा समझ में आई होंगी। आगे दूसरा प्रकार है वचन का बहुवचन। बहु यानी एक से ज्यादा। तो बहुवचन की परिभाषा क्या है? अनेक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहा जाता है। मतलब जो शब्द हम पढ़ रहे हैं वो शब्द अनेक है, वो वस्तुएं अनेक हैं, स्थान अनेक है, ये शब्द बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहा जाता है। जैसे कि कलमें, नदियाँ, बूंदे, जूते, बहुत सारे शब्द जो एक से ज़्यादा संख्या में है, इसका बोध कराते हैं, उसे कहा जाता है बहुवचन। तो छात्राओं, आप सब ये दोनों परिभाषाएं समझ चुकी होंगी। तो चलिए हम इस वीडियो द्वारा स्वाध्याय भी करें। तो अपनी किताब में जो पृष्ठ क्रमांक 8 है वो निकालकर, मैंने आपको बोला था सामने रखना है। जिनके पास किताब नहीं है वो अपनी कॉपी में ऊपर नाम लिखे वचन, और मैं जैसा बोलती हूँ उस प्रकार आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जिनके पास किताब है वो पन्ना क्रमांक 8 निकाले। तो देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। मतलब कुछ शब्द यहाँ पर दिए हैं, वो शब्द जिनका वचन हमें बदलना है, उस शब्दों में कुछ बहुवचन दिए हैं, कहाँ पर एक वचन दिया है। तो आपको एक वचन अगर दिया होगा तो उसका बहुवचन करना है, और अगर बहुवचन का शब्द दिया होगा तो आपको वहाँ पर एक वचन करना है। तो मैं पहले तो शब्द बताऊंगी
और उसका वचन बदल कर हम फिर मैं आपको बताऊंगी। पहला शब्द है थैलियाँ। शब्द क्या है? थैलियाँ। ये शब्द एक वचन है या बहुवचन? सही, बहुवचन है। अब इस शब्द का एक वचन क्या होगा? थैली। आप सभी को समझ में आया होगा। थैलियाँ ये बहुवचन है और उसका एक वचन है थैली। आगे का शब्द है पंखा। ये एक वचन है या बहुवचन? ये है एक वचन, तो उसका बहुवचन क्या होगा? सही आपने पहचाना, पंखे। पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखे। आगे का शब्द है दीवार। आपको लिखना है, ये कॉपी में जो लड़कियां लिख रही हैं वो शब्द और उसका एक वचन या बहुवचन वो रूप बदल कर आपको उसके सामने लिखना है। और बाकी छात्रा जिनके पास किताब है वो किताब में ही उसका बदला हुआ रूप आपको लिखना है। दीवार ये एक वचन है या बहुवचन? ये भी एक वचन है, तो उसका बहुवचन क्या हुआ? दीवारें। बहुवचन क्या हुआ? दीवारें। आगे का शब्द है राजा। तो ये शब्द एक वचन है या बहुवचन? हम बता नहीं सकते, क्योंकि राजा शब्द एक वचन भी है और बहुवचन भी है। मतलब राजा, इस एक वचन शब्द का बहुवचन क्या होगा? राजा। राजा ही रहता है। तो राजा शब्द का आपको समझ में आया होगा। एक वचन और बहुवचन एक ही शब्द है, उसमें बदलाव नहीं होता। आप सभी ने ये शब्द अपनी कॉपी में या किताब में लिखा होगा। तो चलो आगे के जो कुछ शब्द हैं, मैं जो जो शब्द आपको बता रही हूँ उसका बदला हुआ रूप आपको अपनी कॉपी में या किताब में लिखना है। वस्तुएं। वस्तुएं एक है या अनेक? हाँ, सही बोला। वस्तुएं ये शब्द है बहुवचन, तो इसका एक वचन क्या हुआ? वस्तु। आगे का शब्द है भेड़ियां। तो ये एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? भेड़िए। बहुवचन क्या होगा? भेड़िए। आगे का शब्द है बहु, और इस शब्द का एक वचन और बहुवचन आप पहचान सकते हैं। ये शब्द कौन सा है? बहु। ये शब्द एक वचन है, तो उसका बहुवचन क्या हुआ? बहुएं। बहु शब्द का बहुवचन क्या हुआ? बहुएं। आगे का शब्द है रोटी। एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन आप में से किस किस लड़की को ये समझ में आ सकता है। एक वचन शब्द है और उसका बहुवचन होता है रोटियां। आप सभी ने अपनी अपनी कॉपी में और किताब में ये लिखा होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो जल्दी जल्दी आपको ये अपनी किताब में या कॉपी में लिखना है। लिखने के बाद हम ये जो शब्द दिए हैं उसका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ किताब में दिए हुए जो शब्द है उनमें से जो शब्द दिए गए हैं उनका वचन बदलकर जो कुछ बदला हुआ वचन का शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग करने वाली हूँ। जैसे कि देखिए, थैलिया ये शब्द पाठ्य पुस्तक में दिया है, आपको बदलकर उसका वचन बदलना है, तो वो हुआ थैली। तो थैली इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य क्या होगा? चलिए मैं बताती हूँ। पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थैली इस शब्द का हमने वाक्य में प्रयोग किया। फिर से सुनिए, पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब थैली शब्द का हमने वाक्य में प्रयोग किया। ये सब जो मैं आपको उदाहरण बताने जा रही हूँ वो आपको सुनना है और बाद में अपनी अपनी मन से इस
शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके मुझे बताना है। ये स्वाध्याय है आपके लिए। तो मैं आपको खाली एक एक जो शब्द है, वचन बदले हुए जो शब्द हैं उनका वाक्यों में प्रयोग करके बताऊंगी। जिन छात्राओं को ये ऐसा लगता है कि मुझे लिखना जरूरी है, वो लिख सकती है। और उदाहरण के तौर पर आपको अलग उदाहरण के बनाने के लिए ये उपयुक्त होगा। आगे का शब्द है पंखा, उसका बहुवचन होता है पंखे। तो पंखे शब्द का वाक्य में प्रयोग हमें करना है। क्या होगा वाक्य? हाँ, आप में से बहुत सारी लड़कियों ने ये वाक्य सोचा भी होगा। इस वाक्य का प्रयोग कैसे करें ये भी सोचा होगा। मैं आपको वाक्य बताती हूँ। दोनों पंखे खराब हो गए हैं। वाक्य क्या होगा? पंखे इस शब्द का वाक्य में उपयोग कैसे होगा? दोनों पंखे खराब हो गए हैं। आगे का शब्द है दीवार, उसका बहुवचन होगा दीवारें। तो दीवारें शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। हाँ, आप अपनी मन से भी वाक्य तैयार कर सकती है। मैं आपको वाक्य बताऊंगी। पुताई के बाद घर की दीवारें चमक उठी। हमारे घर में बहुत सारी दीवारें हैं, ये भी वाक्य हम बना सकते हैं। आगे का शब्द है राजा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि राजा ये एक वचनी शब्द है और उसका बहुवचन भी राजा ही होता है। तो हम वाक्य में प्रयोग करने के लिए पहले एक वचन शब्द जो राजा है उसका वाक्य में प्रयोग करें, और बहुवचन राजा ही है इसलिए वाक्य एक ही होगा। जैसे कि दशरथ एक प्रतापी राजा थे। आपके ध्यान में आया होगा, राजा ये शब्द जो है उसका एक वचन और बहुवचन एक ही होता है। और उसका वाक्य मैंने आपको बताया, दशरथ एक प्रतापी राजा थे। आगे का शब्द है वस्तुएं। किताब में हम देख रहे हैं वस्तुएं शब्द का एक वचन क्या होगा? वस्तु। तो वस्तु शब्द का वाक्य में प्रयोग कैसे करें? वाक्य हो सकता है किसी प्राणी और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु शब्द का उपयोग हमने देखा। मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जो मुझे बहुत प्यारी है, ये भी वाक्य हुआ। आगे का शब्द है भेड़िया, उसका बहुवचन क्या होगा? भेड़िए। बहुवचन है भेड़िए। भेड़िए शब्द का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? कैसा होगा वाक्य? तो वाक्य हुआ ऐसा, तीनों भेड़िए आग से डरकर भाग गए। एक से ज्यादा भेड़िए होते हैं। वाक्य कैसा बनाया हमने? तीनों भेड़िए आग से डरकर भाग गए। समझ में आया? आगे का शब्द है बहु, एक वचन शब्द है। उसका बहुवचन क्या होगा? बहुएं। तो उसका वाक्य, उस शब्द का बहुएं शब्द का वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे? दोनों बहुएं दिन रात मेहनत करती है, ऐसा बना सकते हैं ना हम वाक्य। बहुएं शब्द का वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कौन सा भी वाक्य हम बना सकते हैं? जैसे कि दोनों बहुएं बहुत मेहनत करती है। आगे का शब्द है रोटी, उसका बहुवचन क्या हुआ? रोटियां। तो रोटियां शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है हमें। डिब्बे में रखी सारी रोटियां बंदर ले गए। रोटियां शब्द का वाक्य में प्रयोग आपको समझा? हाँ, सही। तो अब आपको मैंने जो कुछ वाक्य बताए हैं वो समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है छात्राओं? ये जो कुछ शब्द किताब में दिए हैं वो उसका वचन बदलना है, और वचन बदलकर जो बदला हुआ वचन का शब्द है उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है।
तो इस वीडियो के देखने के बाद आप सब ये स्वाध्याय करके मुझे बताने वाले हैं। आपकी कॉपी में लिखो या अगर आपके पास किताब हो तो किताब में आपको ये लिखना है। सभी शब्द जो यहाँ पर दिए हैं उनका वाक्यों में प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। सभी छात्राओं को ये जो व्याकरण का हिस्सा है वचन आपको सभी छात्राओं को समझ में आया होगा। फिर से मैं दोहराती हूँ, वचन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई है। वचन के दो भेद या प्रकार होते हैं, एक वचन या बहुवचन। कोई भी चीज़, वस्तु या कोई भी स्थान अगर एक हो तो ये बोध कराने वाला जो शब्द है उसे कहते हैं एक वचन। और एक से ज़्यादा चीज़, कोई वस्तु या व्यक्ति, स्थान है, उसका बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहा जाता है। बहुवचन यानी एक से ज़्यादा संख्या वाला शब्द। सभी को ये पाठ समझ में आया होगा ऐसी अपेक्षा। आप सभी को मैंने ये स्वाध्याय भी बताया है, वो कल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेजेंगी, या आपको इस व्याकरण की हिस्से के बारे में या पाठ के बारे में कोई समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकती हैं। सभी घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।